स्टूडेंट माई सेल्फ बिंदु बालकुसरा डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स। सबसे पहले देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रीज डिवीज़न थैलोफाइटा, सब डिवीज़न है इसका एल्गी, क्लास है इसकी क्लोरोफैसी, ऑर्डर है इसका वॉल्वोकेल्स, फैमिली है इसकी वॉल्वोकेसी और जीनस है वॉल्वॉक्स। ठीक है, फिर देखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार इसको कौन से डिवीज़न में रखा गया है। ठीक है, डिवीज़न है इसका क्लोरोफाइटा, क्लास है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स, फैमिली वॉल्वोकेसी और जीनस है वॉल्वॉक्स। ठीक है, फिर देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। वॉल्वॉक्स एक फ्रेश वाटर कॉलोनियल एल्गी है जो कि तालाबों झीलों में पाया जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी ग्रीन बॉल्स के रूप में पाई जाती है। ठीक है, इनकी अधिकता से संपूर्ण जल हरे रंग का दिखाई देने लगता है। जहाँ पर भी ये पाया जाता है वहाँ पे क्या होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ का जो पानी होता है वो कैसे दिखाई देता है हमको, ग्रीन कलर का। इसकी लगभग 20 स्पीसीज जो है वो हमको ज्ञात है, लेकिन भारत में जो है वो कुछ ही स्पीसीज पाई जाती है, जैसे कि वॉल्वॉक्स ऑरेंज, वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर, वॉल्वॉक्स मिरेली, वॉल्वॉक्स प्रोलोफिकस। फिर देखते हैं थैलस स्ट्रक्चर। वॉल्वॉक्स जो है कैसा होता है, कॉलोनियल एल्गी है। ठीक है, इसकी कॉलोनी गतिशील होते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, सिनोबियम भी कहते हैं। इस प्रकार वॉल्वॉक्स गतिशील सिनोबियम एल्गी का एक विकसित तथा विभेदित वंश है। ठीक है, यह कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में, सूक्ष्म रहित एवं गोलाकार पिंडों के रूप में पाया जाता है। कॉलोनी का व्यास कितना होता है, लगभग 0.5 मिलीमीटर। वॉल्वॉक्स का कॉलोनी गोलाकार पिंडों के रूप में पानी में क्या होता है, इधर उधर लुढ़कते हुए हमको दिखाई देता है। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं, रोलिंग एल्गा भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो लुढ़कते हुए रहता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, रोलिंग एल्गा भी कहते हैं। फिर देखते हैं सिनोबियम। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को ही हम क्या कहते हैं, सिनोबियम कहते हैं। ठीक है, इसकी कॉलोनी में पाए जाने वाली सेल्स 2 के गुणक में होती है। ठीक है, यह गेंद के समान कैसी होती है, गोल होती है। इसके प्रत्येक मंडल में श्लेष्म की बनी खोखली संरचना होती है। ठीक है, जिसके अंदर 500 से 50,000 कोशिकाएं जो है वो पाई जाती है। सिनोबियम की प्रत्येक सेल्स एक यूनिट के रूप में कार्य करती है और जैविक रूप से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। कॉलोनी के चारों ओर एक सामान्य म्यूसिलेजिनस शीथ पाया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सेल्स के चारों ओर एक अलग से क्या होता है, म्यूसिलेजिनस शीथ पाया जाता है। ठीक है, इसकी अधिकांश स्पीसीज में कॉलोनी की सेल्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स द्वारा क्या होते हैं, आपस में जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है वॉल्वॉक्स का। ठीक है, जिसमें कि ए में क्या हो रहा है, ठीक है, ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव सेल्स इसमें शो हो रहा है। ठीक है, वॉल्वॉक्स के स्ट्रक्चर में, जिसमें कि गोनोडिया एवं एंथ्रोजॉइड सिनोबियम को दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, गोनोडिया है, ये जो है वो। ठीक है, ये इसका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है, ये राइजोइड्स है, ये जो है एंथ्रोजॉइड्स है और ये वेजिटेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट बी स्ट्रक्चर क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है। ठीक है,
साइटोप्लाज्मिक स्टेंट, जहाँ से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जो हमको कैसे दिखाई दे रहा है, एक जाल के रूप में दिखाई दे रहा है, वो हमारा क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्टेंट है। सी हमारा क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्टेंट युक्त एक वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, ये जो वेजिटेटिव सेल्स है उसको क्या जोड़ के रखता है, आपस में किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक स्टेंट्स के द्वारा। ठीक है। डी हमारा क्या है, डॉटर सिनोबियल पेरेंटल मंडल, पैतृक मंडल। ठीक है, एक डॉटर सिनोबिया का डायग्राम है। ठीक है, जिसमें कि साइटोप्लाज्मिक स्टेंट जो है शो हो रहा है। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, वॉलबॉक्स का। इसमें जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, परिधि की ओर। ठीक है, जिसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं ये। ठीक है, फ्लैजिला पाए जाते हैं, जो कि क्या करता है, मूवमेंट या लोकोमोशन में सहायक होता है। ठीक है, और ये जो है वो फूड मटेरियल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें जो एसेक्सुअल सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो कि डॉटर कॉलोनी के फॉर्मेशन क्या करते हैं, भाग लेते हैं। उसी प्रकार से जो सेक्सुअल सेल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मेल सेक्सुअल, जिसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में दिखाया जा रहा है। उसी प्रकार से जो फीमेल सेल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, एग कहते हैं। ठीक है, एग के फॉर्मेशन में क्या करता है, वो सहायक होता है। ठीक है, फिर देखते हैं इसका सेल स्ट्रक्चर। वॉलवॉक्स का सेल स्ट्रक्चर, वॉलवॉक्स के थैलस की स्ट्रक्चर क्लेमाइडोमोनास के समान होता है। ठीक है, उसकी जो स्ट्रक्चर हो कैसी होती है, ऐसे होती है, क्लेमाइडोमोनास के समान। ठीक है, सिनोबियम की प्रत्येक सेल्स नाशपाती के आकार की होती है। ठीक है, जितने भी इसमें सिनोबियम पाए जाते हैं उसकी आकृति कैसे दिखाई देती है हमको, नाशपाती के समान। इसकी प्रत्येक सेल्स में एक कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें एक पेरिनाइड उपस्थित होता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट है, उसी में क्या पाया जाता है, पेरिनोइड। ये हमारा क्या है, पेरिनोइड है। ठीक है, प्रत्येक सेल्स में एक आई स्पॉट पाया जाता है। ये क्या है, हमारा आई स्पॉट है। दो इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। ये क्या है, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला हमारा क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये हमारा क्या है, ये न्यूक्लियस है। इसके अग्रभाग पर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये इसके फ्लैजिला है, न्यूक्लियस सेल्स के मध्य भाग में उपस्थित होता है। ठीक है, फ्लैजिला भी सेल्स के अग्रभाग पर ही पाए जाते हैं। ये समान लंबाई वाले होते हैं। इसमें जो फ्लैजिला पाए जाते हैं वो लंबाई में कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, वॉलवॉक्स के सेल्स का। फिर देखते हैं रिप्रोडक्शन। वॉलवॉक्स में रिप्रोडक्शन 2 मेथड्स के द्वारा होता है। एक तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वॉलवॉक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिनोबियम के पश्च भाग में विकसित विशेष प्रकार के रिप्रोडक्टिव सेल्स के द्वारा होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोनिडिया कहते हैं। गोनिडिया अन्य सेल्स की अपेक्षा कैसी होती है, बड़ी होती है और सघन साइटोप्लाज्म युक्त होती है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। आई स्पॉट्स जो है वो एब्सेंट होता है। फ्लैजिला सेल्स में परिवर्तन के साथ क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। मतलब जैसे ही सेल्स में चेंजेस होती है, इसमें जो फ्लैजिला पाए जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इन्हीं से डॉटर कॉलोनी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गोनिडियम क्या होता है, सबसे पहले इसमें गोनिडियम में के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न होता है।
जिससे कि एक सेल से इसमें क्या हो जाते हैं, 8 सेल का फॉर्मेशन होता है। जैसे इसमें 3 बार लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होता है, इसलिए इसमें 8 सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्लेकिया स्टेज कहते हैं। इन 8 सेल्स में एक फिर से अनुदैर्ध्य विभाजन से क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होता है, जिसके कारण क्या होता है, 8 से 16 सेल्स बनते हैं। ठीक है, जो एक खोखले गोलक के रूप में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इसी खोखली गोलनुमा संरचना में एंटीरियर पोल की ओर एक पोर्स पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइलोपोर कहते हैं। ठीक है, डायग्राम में देखते हैं। ये हमारा क्या है, गोनिडियम है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले गोनिडियम में वृद्धि होती है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होता है, जिसके कारण 8 सेल का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेकिया स्टेज कहते हैं। ठीक है, ये इस टाइप में अरेंज होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर से इस सेल में लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होता है, जिसके कारण कि 8 से 16 सेल का फॉर्मेशन होता है। ये 16 सेल स्टेज है। फिर क्या दिखाई देता है हमको, इसी सेल्स के बीच में इसी सेल्स के बीच में ये जो पोर्स पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फाइलोपोर्स कहते हैं। ठीक है, फाइलोपोर्स सिनोबियम की परिधि की ओर ओरिएंटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, परिधि की ओर पाया जाता है ये। इसकी प्रत्येक जाति में निश्चित सेल के कारण निश्चित सेल्स के फॉर्मेशन के पश्चात क्या होता है, डिवीज़न जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस स्टेज में सभी जितने भी मतलब यंग सेल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, नग्न होते हैं एवं एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे से संपर्क में है। इस स्टेज में सभी सेल्स उल्टी व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, ये हमको दिखाई दे रहा है, ये कैसे दिखाई दे रहा है, जितने भी सेल्स हैं वो कैसे हैं, इस टाइप में उल्टे अरेंजमेंट में है। ठीक है, क्योंकि इन सेल्स का अग्र नुकीला भाग गोलक के केंद्र की ओर कैसे होते हैं, अभिमुख होते हैं। जितने भी ये नुकीला भाग होता है वो कैसे होते हैं, गोले के अंदर की ओर होते हैं। ठीक है, उल्टे होते हैं। सेल्स के सही रूप से व्यवस्थित होने के लिए गोलक में व्यवस्थित सेल्स में क्या होता है, इन्वर्सन होता है। जब इन गोलक के अंदर में इन्वर्सन की प्रोसेस होती है, तब ये जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीधे अरेंजमेंट में सीधे अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, इन्वर्सन के प्रारंभ में जो गोलक के पश्च भाग में अर्थात फाइलोपोर से विपरीत दिशा में कंस्ट्रिक्शन उत्पन्न होता है। ठीक है, और उसी के साथ पश्च भाग की सेल्स को फाइलोपोर की ओर क्या होता है, वो ढकेलता है। ठीक है, इसी समय सेल्स के खिसकने से फाइलोपोर अधिक चौड़ा हो जाता है। जैसे जैसे सेल्स क्या हो जाते हैं, खिसकने लगता है, फाइलोपोर जो है वो क्या हो जाता है, और अधिक चौड़ा होने लगता है। इस शिफ्टिंग के बाद पश्चिम भाग की सेल्स फाइलोपोर द्वारा क्या हो जाती है, बाहर की ओर आ जाती, और सेल्स का अग्र नुकीला भाग जो प्रक्रिया के प्रारंभ में, ठीक है, गोलक के केंद्र की ओर था, सिनोबियम की परिधि की ओर क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, इन्वर्सन कहते हैं। इन्वर्सन प्रक्रिया के समय डॉटर कॉलोनी की सभी सेल्स कैसी होती हैं, नग्न होती है। ठीक है, इस प्रोसेस के पूर्ण होने के पश्चात ये सभी सेल्स फ्लैजिला सेल वॉल आदि स्रावित कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, क्या होती है, इसके जो सेल्स हैं वो फ्लैजिला का फॉर्मेशन करने लगते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक गोनिडियम की सेल वॉल के अंदर एक डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक पेरेंट सिनोबियम के अंदर एक साथ अनेक डॉटर कॉलोनी का इन गोनिडियम द्वारा क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डॉटर कॉलोनी सिनोबियम के अंदर उपस्थित जिलेटिन मैट्रिक्स में स्थापित रहती है। इन
डॉटर कॉलोनी का विमोचन अधिकतर पेरेंटल कॉलोनी के विघटन होने से होता है। ठीक है, प्रत्येक डॉटर कॉलोनी स्वतंत्र होकर पोषण प्राप्त कर एक मैच्योर होकर, ठीक है, उपयुक्त विधि अनुसार फिर से क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा डॉटर कॉलोनी का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, ये हमारा क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉल्वॉक्स में। फिर देखते हैं नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वॉल्वॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है। ठीक है, यह वृद्धि अवस्था के अंतिम चरण में क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके मेल सेक्स ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, एंथ्रीडिया कहते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को ओगोनिया कहते हैं। मेल और फीमेल का फॉर्मेशन एक साथ अलग अलग थैलस पर होता है। ठीक है, वॉल्वॉक्स ऑरेंस डाइसियस तथा वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर क्या होते हैं, मोनोसियस होते हैं। ठीक है, डाइसियस मतलब कि मेल और फीमेल दो है अलग अलग, और मोनोसियस मतलब कि मेल और फीमेल एक ही थैलस पे होते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें डेवलपमेंट ऑफ ओगोनिया। ओगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। ओगोनिया का डेवलपमेंट भी सिनोबियम के पश्चिम आधे भाग की सेल से ही होती है। ठीक है, मतलब ओगोनियम का फॉर्मेशन भी कहाँ से होता है, सिनोबियम के सेल से ही होता है। ठीक है, इसके विकास के समय पश्चादे भाग की ओर पेरिफेरल सेल्स आकार में बड़ी होकर अपनी फ्लैजिला को क्या कर देती है, खो देती है। ठीक है, तथा ओगोनिया के समान कार्य करने लगती है। ओगोनियम का साइटोप्लाज्म एक झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है तथा बिना किसी डिवीजन के आकार में क्या होता है, वो बड़ा होकर ओवम की भांति कार्य करने लगता है। ठीक है, यह नॉन मोटाइल होता है। एक गोनियम के अंदर केवल एक का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया का विकास सिनोबियम के पश्च अर्धभाग पर होती है। ठीक है, इसका भी डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, सिनोबियम के पश्च अर्धभाग पर। एंथ्रीडियम के विकास के समय सर्वप्रथम पश्च भाग की कोई परिधि सेल आकार में बड़ी होकर हो जाती है और एक फ्लास्क नुमा आकृति क्या होती है, ग्रहण कर लेती है। ठीक है, इस सेल्स का साइटोप्लाज्म सिकुड़कर गोलाकार हो जाता है। ठीक है, तथा बाद में यह रिपीटेड डिवीजन द्वारा विभाजित होकर बहुत से स्पिंडल शेप्ड बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स को जन्म देते हैं। ठीक है, जो कि मेल गैमेट्स की भांति कार्य करता है। ठीक है, डायग्राम में ये शो रहा है ये। ठीक है, ये फ्लास्क नुमा, फिर ये क्या करता है, डिवीज़न करता है, डिवीज़न करके बढ़ जाता है और ये फिर क्या होता है, एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर देखते हैं इसका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, जल में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्रिया के समय सर्वप्रथम जो एंथ्रोजॉइड्स एंथ्रीडियम से निकलकर पानी में तैरते हुए क्या करता है, ओगोनियम के ओपनिंग तक पहुंच जाता है। ठीक है, कुछ समय बाद कुछ एंथ्रोजॉइड्स ओगोनियम के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तथा इनमें से एक एंथ्रोजॉइड्स ओवम के साथ क्या करता है, फ्यूज़न करके डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ जायगोट या ओस्पोर्स। ओस्पोर्स का जर्मिनेशन कैसे होता है। ओस्पोर्स या जायगोट की वॉल 3 लेयर्ड होती है। ठीक है, जर्मिनेशन के समय इसकी दोनों आउटर वॉल एक्सोस्पोर एवं मेसोस्पोर, ठीक है, पानी का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करके फट जाता है। ठीक है, तथा इनर वॉल एंडोस्पोर एवं वेसिकल्स के रूप में क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, जब ओस्पोर का प्रोटोप्लाज्म भी इस वेसिकल्स में आ जाता है तथा इसका न्यूक्लियस मियोसिस द्वारा, ठीक है, डिवाइड होकर 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चारों सेल्स
रिपीटेड डिवीज़न के द्वारा डिवाइड होकर एक स्मॉल सिनोबियम बनाती है। जैसे कि एग्जांपल इसका वॉलवॉक्स ऑरेंज। ठीक है, इसमें इस प्रकार का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है उस स्पोर में। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक डायग्राम 1 से लेके एल तक क्या बता रहा है, जाइगोट के जर्मिनेशन एवं नए सिनोबियम के विकास की अवस्थाएं। ठीक है।